भाई नमस्कार है आप सभी भाइयों को और बहनों को, सभी लोगों को दुनिया में से कहीं से भी आप मुझे सुन रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। काफ़ी गुड न्यूज़ भी है और काफ़ी लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। मेनली आपका जो बीपीएससी द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत देश के बिहार राज्य, स्पेशली इंडिया कंट्री के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ इंडिया कंट्री के लोगों के लिए रहेगा। अगर आप कहीं और से सुन रहे हो तो आप इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। जैसे आपको बता दूं दोस्तों, आज 15 जनवरी, 15 जनवरी 2024 वाले दिन पर आप जैसा कि देखोगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यानी बीपीएससी का 68th जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, यानी जो 68th कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो राज्य बिहार में अलग अलग पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए था, बेसिकली ये एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। वो अभी आया है, बिल्कुल अभी। मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपके साथ। और जो भी लोग अपना रिजल्ट में नाम देख पा रहे हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका नाम है या नहीं है, कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। और नहीं हुए तो 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हो आप लोग। वो एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें आप लोग अपने आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो बिहार राज्य में। अब ये पोस्टें कौन कौन सी थी जिनके ऊपर ये एग्ज़ाम हुआ था, कैसे सिलेक्शन हुआ है, और कितने लोग पास कर गए हैं, और वो सारा कुछ जो फाइनल रिजल्ट, आप जानते ही हो कि फाइनल रिजल्ट मतलब ही होता है कि उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि अगर कोई गलती होती है किसी भी कमीशन की उस रिजल्ट में, तो उसके बाद वो चेंजेस दे देते हैं। आपको बता दूं, भारत देश के बिहार राज्य में हो रहा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 68th इसका नाम था। अब मैं इसके बारे में क्लियर करूँगा ये 68 का मतलब क्या है। और इस जो लोग दे चुके हैं इस एग्ज़ाम को, वो अच्छे से जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया, आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है। फाइनल रिजल्ट है, आप लोगों का जो भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी नाम है, वो लोग फाइनली सिलेक्टेड है इन पोस्ट के लिए। और जल्द ही 69th भी आपका राज्य में करा लिया जाएगा, बिहार में। ठीक है भाई, भारत देश के बिहार राज्य में हुआ था ये एग्ज़ाम। एक बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, इसमें बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। हालांकि सिलेक्शन चांस कम है, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कंपटीशन जो है हाई है। एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, थोड़ा ये सब देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हार्ड है। हालांकि वो इतना हार्ड है नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप सभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो, ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने सारे लिंक, ये रिजल्ट का लिंक और वेबसाइट लिंक, ये वीडियो के नीचे आपको दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी लोगों को, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं कैसे आप देखोगे इस रिजल्ट को। आप यहाँ पर बीपीएससी के वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देखोगे आज के डेट का ये नोटिस है। बिहार राज्य वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी अपडेट रहेगी। और इस रिक्रूटमेंट में जो भी रहा था वो सारा मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा। तो आप लोग एक बार सारा कुछ सुन लो ध्यान से। आप इंडिया से कहीं से भी सुन रहे हो तो आप लोग ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा। और अगर आपको भी इस रिक्रूटमेंट में जाना है तो आप लोग 69th वाले के लिए जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इस रिजल्ट को। आप देखो, बिहार लोक सेवा आयोग, आप यहाँ पर देखोगे बीपीएससी द्वारा 68th यानी कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल है ये, फाइनल रिजल्ट उसी को कहते हैं। ये 68वां था ये, मतलब कि ये इससे पहले 69 67 बार करवा चुके हैं इस चीज़ को। ऐसा इसका मतलब यही होता है। आप देखोगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता, मतलब इसके पहले इतनी बार हो चुका है, 67 टाइम्स। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सफल घोषित कुल, आप देखोगे यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट पहले ही मिल गया था। इसमें आपका एक प्री करके एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है इस एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, जिनको भी तैयारियां करनी है आप बता सकते हो। इसमें एक प्री एग्जाम होता है, उसके बाद एक मेंस करके एग्जाम होता है, और उसके बाद फिर ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। साक्षात्कार मीन्स आपका, ये मान लो ये आपका इंटरव्यू रहता है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको लोग कहते हैं, इंटरव्यू बेसिकली उसी को कहा जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका उसमें कैसा क्या रहा है, और सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और उसके बाद डीवी हो जाके उसके बाद यह वैकेंसी आपको मिल जाती है। यही इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, तो ये 68 बार हो रहा था इस एग्जाम का। और ये मुख्य मुख्य परीक्षा यानी मेंस का रिजल्ट आप देखोगे, सफल आप 867 लोग जो हैं यहाँ पर उम्मीदवार, मतलब बेसिकली जो कैंडिडेट्स थे, वो लोग यहाँ पास कर गए थे इस एग्जाम को। का साक्षात्कार दिनांक आप देखोगे यहाँ पर
संपन्न हुआ है। आप देखोगे जो मेंस पास करके आए थे उनका, जैसे कि आप देखोगे ये 8 जनवरी से 15 जनवरी, इसका स्केड्यूल पहले ही आ गया था, आपने देखा था तो सही है। आप देखोगे कि 8 से लेके 15 जनवरी, यानी कि आज लास्ट दिन था और आज ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप देखोगे इतने लोग सफल हुए थे, मतलब इतने लोगों को इंटरव्यू में जाना था यहाँ पर इस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार में। कुल आप देखोगे 817 उम्मीदवार शामिल हुए, सिर्फ इतने ही शामिल हुए, बाकी के जो लोग बच गए यानी कि 50 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे, मतलब ये लोग एब्सेंट रहे। हालांकि इनके एब्सेंट होने का नुकसान इन्हीं को है, क्योंकि ये अगर जाते तो ये वैकेंसी इनके पास होती, क्योंकि ये सब पास कर गए थे मेंस को, ये 50 लोग नहीं गए। साक्षात्कार में शामिल 5 उम्मीदवारों के बारे में बता दूं, 277457 और 365502 ये रोल नंबर से आपके के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा रद्द कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स एवं मेंस लिखित जो आपका परीक्षाओं के जो परीक्षा वाले रिजल्ट जो था इन लोगों का, आप लोगों का नहीं आया, ठीक है, रद्द कर दिए गए हैं, आपका रिजल्ट कैंसिल हो गया। अगर आपके रोल नंबर ये सारे थे तो आपका रिजल्ट ना अभी आया ना आगे आएगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हुआ है। अब उसका रीज़न आपको पता होगा कि ये एक्चुअल क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 817 लोग ही यहाँ पर इंटरव्यू में पहुँचे हैं, और साक्षात्कार में उपस्थित शेष जो आपके यहाँ पर 817 लोग पहुंचे यहाँ पर इंटरव्यू में, उसमें से 5 लोगों को इन्होंने कह दिया कि आपका रिजल्ट रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। बचे हुए 812 लोग जो हैं उनके जो भी मेंस में एग्जाम के में मार्क्स आए हैं, तथा उनके जो साक्षात्कार में प्राप्त यानी कि जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, उसमें जो उनके मार्क्स आए हैं कि उसके अनुसार के योग के अनुसार संयुक्त मेगा सूची तैयार करेगी, यानी कि आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई गई। संयुक्त मेगा सूची में 2 या अधिक उम्मीदवारों के कुल प्राप्त अंक अगर एक जैसे हैं, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है इस एग्जाम में, वो आपको पता है प्रीलिम सिर्फ आपका जो है स्क्रीनिंग होता है, मतलब उसको पास करना जरूरी है। रिजल्ट के लिए मेंस का और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ते हैं। तो जैसा आप जानते ही हो कि आपका मेंस हो गया है, इंटरव्यू हो चुका है, आज लास्ट हो गया था, और इसके अंदर 812 लोगों ने टोटल इंटरव्यू तक दिया है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसे लोग जिनके मार्क्स सेकंड कॉम्पिटिटर से सेम आ रहे हैं, तो ऐसे में तो इन्होंने बोला है अगर आपके समान ऐसे मार्क्स एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, मैं अधिक जो भी लोग मुख्य परीक्षा में अधिक मार्क्स लाए हैं, मुख्य परीक्षा का उम्मीदवार निबंध ठीक है भाई, इन्होंने एक चीज़ लिखी है, अगर आप मान लीजिए मेंस और इंटरव्यू मिलाकर भी सेम मार्क्स ला रहे हैं, तो ऐसे में जो मेंस में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उसको ये लोग पहले लिस्ट में डाला है इन्होंने। उसके बाद आप देखोगे मान लीजिए मुख्य परीक्षा में भी आपके मार्क्स जो है समान है, सेम है होने पर, निबंध विषय जो था आपका, जो आपका निबंध था यानी ऐसे जो था, उस सब्जेक्ट में अधिक अंक जिन लोगों ने प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जितने भी हैं उनको इन्होंने ऊपर रखा है। निबंध विषय का अंक अगर एक जैसा हो गया है, स्थिति में जन्म अगर डेट वाइज, डेट ऑफ बर्थ वाइज जो लोग बड़े हैं एज में, उनको इन्होंने मेरिट में ऊपर रखा है। मान लीजिए जन्म तिथि भी आपकी सेम हो जाती है, तो ऐसे में उम्मीदवार को ये देखा गया है, नाम उम्मीदवार का जो नाम है देवनागरी लिपि मीन्स ये हो जाता है कि आपका जो नाम है, बेसिकली मान लीजिए एक का नाम अनुराग है और एक का नाम आशीष है, तो आशीष और अनुराग, तो ऐसे में आप देखोगे आशीष की स्पेलिंग मान लीजिए ASHI करके इस तरीके से है ना, और अनुराग की हम ANUR इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप ये एस आ गया, और ये ए के बाद एस आ रहा है, अनुराग में एन आ रहा है, और आशीष में ए के बाद एस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे, तो ऐसे में आप देखोगे ABCD में पहले यहाँ पर N आ जाता है, S बाद में आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आशीष और अनुराग ये दोनों के नाम आप देखोगे यहाँ पर एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसे में अनुराग और ये दोनों अगर सेम मार्क्स ला रहे हैं एग्जाम में, मान के चलिए इनके टोटल मेरिट में मेंस और इंटरव्यू में दोनों में सेम मार्क्स लाए हैं दोनों अनुराग और आशीष, इसके बाद इनके मेंस में भी सेम मार्क्स आ गए हैं, और उसके बाद देखा गया कि इनके निबंध सब्जेक्ट में भी सेम मार्क्स आ गए। उसके बाद ये देखा गया कि इनकी एज भी सेम है, ये एज वाइज भी दोनों बराबर ही हैं, सेम दिन में, सेम मंथ की, सेम डे के, सेम ईयर में ही ये इनका बर्थ हुआ है, तो ये तब भी अगर ये बराबर है यहाँ से, तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज जो पहले आ रहा होगा उसको मेरिट में ऊपर कर देंगे। सपोज अनुराग को ऊपर कर देंगे, आशीष को उसके नीचे वाली लिस्ट में डाल देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है, पर रखा जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये आपका टाई केस सॉल्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ऐसे टाई हो जा रहा है किसी सेकंड पर्सन से एग्जाम में, तो इस तरीके से होता है। ऑलमोस्ट सभी लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अ, तद तदनुसार तैयार की गई संयुक्त जो आपकी ये मेगा लिस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी सारा कुछ।
तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो लिस्ट आई है, सारा कुछ ये सब देखते हुए, सब कुछ मिलाते हुए आपकी जो लिस्ट बनी है चयनित सेवा के लिए उनकी सहयोगिता तथा आरक्षण रोस्टर वार रिक्त पद की उपलब्धता के अनुसार 324 रिक्ति के विरुद्ध, आपको पता ही होगा इसमें इन्होंने 324 वैकेंसीज दी थी। निम्नांकित यहाँ पर 322 उम्मीदवार यानी कि मुख्य बंदिर दिव्यांग प्रकृति के 2 उम्मीदवार की, और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प, आप एक में यह पॉइंट में पढ़ लेता हूँ एक बार क्या है, में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी के अनारक्षित कोटि के क्रमक कारण हेतु सफल घोषित किया जाता है। इन्होंने मतलब कुल मिला के ये कहा है कि आपकी जो वैकेंसीज थी वो थी 324, ठीक है, 324 वैकेंसीज दी थी, लेकिन यहाँ पर फिल हुई हैं 322 यानी 322 वैकेंसीज यहाँ पर राज्य में फिल हुई हैं इन इस रिक्रूटमेंट में, जो कि इस बार की थी। आप देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है। एलोटेड रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी है यहाँ पर, मतलब आप समझोगे, मैं इसमें आगे आपको बताता हूँ। जैसे आप देखोगे बिहार पुलिस सर्विस के अंदर जो डीएसपी की वैकेंसी जिसको मिली है, यानी कि जो यहाँ पर एक पोस्ट था बिहार पुलिस के अंदर डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो डीएसपी का पोस्ट था उसके अंदर यहाँ पर कितने लोग पास कर गए, किनको कौन, मतलब बेसिकली बिहार राज्य में कितने लोगों को डीएसपी बनाया गया है इस रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट इसलिए बढ़ा है, आप देखो यहाँ पर पोस्ट के नाम डीएसपी पोस्ट है, इसमें देखोगे 8 लोग फाइनली इसको पास कर गए। इन 8 लोगों को डीएसपी का पोस्ट मिला है बिहार पुलिस के अंदर, राज्य पुलिस में डीएसपी है। आप देखोगे प्रेरणा सिंह का यहाँ पर रोल नंबर आ गया है 9, और यहाँ पर नूरुल नूरुल हैक्यू ये इनका नाम है, ये मेल कैंडिडेट है। इनका आप देखोगे मेरिट सीरियल, मतलब ये 15वीं रैंक लाए हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना। और फीमेल में 3rd रैंक जो लाई है प्रेरणा सिंह, ये डीएसपी बन गई हैं। और रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी 1, ये 1 का मतलब मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि ये इनके वर्ग के बारे में होगा, बेसिकली कैटेगरी वाली चीज़ होगी ये मैं आगे बता दूंगा। नीरव कुमार पाल है ये मेल कैंडिडेट, इनकी 28 रैंक आई है, और 28 रैंक है इनकी। और इनका जो है रिजर्वेशन रोस्टर में 4 नंबर है, मतलब इनकी वैकेंसी रिजर्वेशन कौन सी है वो 4थे नंबर पर नीचे लिखा होगा, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और इनका रोल नंबर ये है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लेना। और इसी तरीके से आप देखोगे राकेश कुमार है, श्रवण कुमार राय है, सौरभ है, कोमल मेहता और कुमारी प्रियंका, ये सभी लोग वो हैं जो बेसिकली आपके बिहार पुलिस राज्य में ये डीएसपी के पोस्ट इन सब ने लिया है। और ये 68th एग्जाम जो बिहार में हो रहा था कंबाइंड रिक्रूटमेंट अलग अलग पोस्टों पर, उन सबको पास कर गए हैं, ठीक है। तो ये पोस्टें काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, एग्जाम का सिलेबस लोग मानते हैं हार्ड है, हालांकि वो अगर आप देखोगे सही से, अगर पर जिसको लेना है वैकेंसी वो तो उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर 2 वैकेंसी इन्होंने कहा है, इस तरीके से आप देख लो 322 वैकेंसीज भर गए हैं, ये सब लोगों ने भर दिए इन वैकेंसियों को, ये सब पास कर गए। 3rd रैंक जो लाई है वो प्रेरणा सिंह है डीएसपी में, इस तरीके से आप देख लें। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट जो आप देखोगे उसमें विकास कुमार नाम के एक कैंडिडेट है, उन्होंने इसको पास करा है, 46 उनका रैंक आया है, और ये फाइनली सिलेक्ट हो गए इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के अंदर रिया नाम के कैंडिडेट आप देखोगे फीमेल, ये पास कर गए हैं इसको, ये फाइनल है, ये सब लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, इस तरीके से रिजल्ट में आप देख लोगे। और अनि अजीन अजिंक कुमार नाम है, मंजीत सिंह है, रमन राज है, अभिषेक कुमार, आलोक रंजन और मधु रॉय, इस तरीके से सभी लोग अपने अपने यहाँ पे देख लेना। ये आपका रैंक है जो आप 58, 68, 76 देख रहे हो, ये आप सभी में हर पोस्ट का एक एक्चुअल जो सब पोस्टों को मिला के निकाला गया रैंक है ये, तो इस तरीके से आप लोग देख लेना। यहाँ से यहाँ पे आपका पोस्ट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर जेल सुपरिंटेंडेंट में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर में आप देखोगे, मतलब कि राज्य से जो टैक्स कलेक्शन जो होता है, मतलब कि बेसिकली राज्य के बिहार राज्य के टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट है ये आपका। इसमें टोटल 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसके अंदर एक महिला जो है अनुकृति मिश्रा 8वीं रैंक लाई है। सभी पोस्टों को मिला लो तो ये 8वीं रैंक है सभी पोस्टों के कंपैरिजन में। सब इलेक्शन ऑफिसर यहाँ पर एक पोस्ट है, इसमें जो रैंक आपको दिख रही है वो देख लो। अनुभव नाम के कैंडिडेट है जो कि सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार के
पोस्ट पे गए हैं ये मेल हैं और इनका जो है रैंक 2 है। ये कंपैरिजन कर लो सारे पोस्टों से, इनका रैंक सेकंड आया है। इस तरीके से मैंने सेकंड रैंक यहाँ से बता दिया। थर्ड रैंक हमको प्रेरणा नाम की कैंडिडेट का बताया। सेकंड रैंक पे एक मेल कैंडिडेट अनुभव है। रोल नंबर आप चेक कर लेना, सिर्फ नाम से मतलब नहीं है, रोल नंबर भी मैच कर लेना, ठीक है भाई। और लेबर सुपरिंटेंडेंट का आप देख लो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का आप देख लेना। इस तरीके से रहेगा। मैं रैंक 1 को ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ से दिख नहीं रहा, जल्द से जल्द मिल जाए तो सही है। इस तरीके से आप सभी को अपने अपने रिजल्ट चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रैंक 1 आपको बता दूं, यहाँ पर रैंक 1 देखिए मिल गया। प्रियांगी प्रियांगी मेहता ये कैंडिडेट का नाम, और ये रेवेन्यू ऑफिसर बन गई हैं यहाँ पर बिहार राज्य में। और इनका रोल नंबर 529411 है और ये फीमेल है। और इनकी कैटेगरी यहाँ पर किस में आ रही है, ये 1 में आ रही है। इसका मैं बता दूंगा आगे ये 1 इनका कौन सा कैटेगरी है। फाइनली ये जो है इन्होंने ही टॉप करा है इसमें, इस रिक्रूटमेंट में। ये रेवेन्यू ऑफिसर में प्रियांगी मेहता ये टॉपर है। इसके बाद अनुभव है और उसके बाद वो थर्ड आपने देख लिया था। इस तरीके से बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ही मोस्टली रहता है लोगों को, बाकी सब अपनी अपनी रैंक के यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भाई। सप्लाई इंस्पेक्टर में भी देख लेना, और ये आज ही के डेट का है, आप देख लो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, साइंड है बिल्कुल ये। आप सभी लोग यहाँ से देख लेना आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। आप देखोगे कि एक एसटी, एक अनुसूचित जाति एससी, और ठीक है इन्होंने कुछ पॉइंट लिखा है यहाँ पर। आप देखोगे ऊपर वैकेंसी में, आप देखोगे लोगों के नाम के आगे लिखा हुआ है 2, कहीं लिखा है 4। इसका मतलब क्या है, अगर आपके नाम के आगे 1 लिखा है इसका मतलब आप एससी कैटेगरी से उस चीज़ को पास करे हो, उस वैकेंसी को। अगर आपने उस वैकेंसी को लिया है तो आप अनुसूचित जाति से करे हो। अगर आपका सेकेंड लिखा है, थर्ड लिखा है तो आप ओबीसी से। इस तरीके से आप चेक करोगे, ठीक है भाई। बिहार राज्य के जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी और पोते पोतियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, बेसिकली बिहार राज्य में जो लोग भी पहले जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो पहले के समय पर जो आपके राज्य बिहार में जो वहाँ पर वो रह चुके हैं स्वतंत्रता सेनानियाँ, उनके जो आप अगर मान लीजिए उनकी फैमिली से आप हो और आप इनमें से किसी में भी आ रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ थी, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। टिप्पणी में ये सर कुछ रहेगा, मैं आपको एक बार ये भी बता दूं। टिप्पणी में क्या है, कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या गई है। कट ऑफ के भी आप पर ही सिलेक्शंस होते हैं तो आपको पता ही है। हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर मान लीजिए बीपीएससी ने रिजल्ट बनाने में कोई गलतियां कर दी हो यहाँ पर तो वो इसमें चेंज करेंगे, उन्होंने ये चीज़ कही है। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को रैंक 5 देख रहे हो तो या सेकंड देख रहे हो तो आप लोगों की वही रैंक है, ये मत मानना। इसको हो सकता है इसमें कोई करेक्शन भी हो, तो इसका थोड़ा वेट कर लेना अगर ऐसा होता है तो। मोस्टली तो ये फाइनल रिजल्ट ही है। 5 उम्मीदवारों को छोड़कर इन्होंने बाकी सभी का रिजल्ट दे दिया था। 5 उम्मीदवारों का रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है, उनका रिजल्ट कैंसिल हुआ है। और आप एक चीज देखिए, अंक पत्र शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर मार्कशीट, आपकी मार्कशीट, आप एक एक कैंडिडेट को अपनी एक्चुअल मार्क्स देखने की भाई मैंने अगर टॉप किया है तो मेरे को अपने मार्क्स देखने हैं। मेरी रैंक 10 आई है तो मुझे अपने मार्क्स देखने हैं। मेरे को एक डीएसपी बनाया गया है राज्य में, मेरी रैंक 3 है तो मुझे देखना है कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। ये मार्कशीट जो है लोगों को देखनी होंगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे इन्होंने, जिन्हें जिन्हें उम्मीदवार अपना रोल नंबर डालकर और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, किस दिन की किस किस साल के किस महीने की किस दिन पर आपका बर्थ हुआ वो चीज़ डाल देना, डेट ऑफ बर्थ प्लस रोल नंबर डाल देना। तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि फिर उसके बाद आप लोग अपने मार्कशीट को देख सकते हो कि हाँ भाई आपके मेंस में इस तरीके से इतने इतने मार्क्स आए, फिर इंटरव्यू में आपके इतने मार्क्स आए, आप मार्क्स वहाँ से देख सकते हो। फाइनली आप लोग सिलेक्ट हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कौन लोग अपने रिजल्ट को देख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग रिजल्ट देखेंगे जिनके नाम है, जिन लोगों ने भी मेंस दिया है बेसिकली वो 812 लोग जितने भी हैं वो सभी लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बेसिकली वो 812 लोग ये देखेंगे कि यार हमने अपना मेंस भी दिया है, हमने इंटरव्यू भी दिया है और फिर भी हमारे को नहीं वैकेंसी मिली। ये 722 322 लोग ये जो है इनको वैकेंसी मिल गई। बाकी जो 500 के लगभग लोग हैं वो ये सोचेंगे जरूर कि ये वैकेंसी जो है वो हमें क्यों नहीं मिली, हमने तो इंटरव्यू भी दिया है और मेंस भी दिया है। तो वो लोग अपना मार्कशीट से मैच कर लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि कट ऑफ से हमारा मार्क्स कम है तो हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए।
या आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ क्लियर कर देता हूँ। जो यूआर कैटेगरी में है, आपके रिटर्न एग्जाम जो रहा है मेंस का, बेसिकली आपको पता ही है इस एग्जाम में प्री को काउंट नहीं करते हैं। प्री को सिर्फ उसमें स्क्रीनिंग में डाल देते हैं कि आपको सिर्फ उसको देकर सीरियस कैंडिडेट को ले लिया जाए। ठीक है, तो आप देखोगे यूआर कैटेगरी से यहाँ पर जो भी रिटर्न में 447 मार्क्स से ऊपर जो भी लोग लाए हैं यूआर कैटेगरी से, वो लोग बेसिकली अपने आप को लिस्ट में देखेंगे मेंस पास कर चुके थे ये लोग। ठीक है, और इसका कट ऑफ तो आई थिंक वो पहले ही आपको मिल गया होगा। फाइनल एग्जाम मीन्स इसमें आपका इंटरव्यू भी मैच कर कर जो लोग 532 से भी ज़्यादा लाए हैं वो लोग अपने आप को यूआर कैटेगरी से सक्सेसफुली पास्ड मानेंगे। महिलाओं में भी सेम मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 530 है। ईडब्ल्यूएस की महिलाओं में 4 मार्क्स कम कर दिए इन्होंने, कट ऑफ में 526 रखे हैं। ये टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाले तो आपको कट ऑफ देखना ही नहीं है क्योंकि आपका इंटरव्यू तो अब हो गया है। ये तो मेंस का बताया जा रहा है, रिटर्न मीन्स मेंस का हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेना। अनुसूचित जाति जनजाति सभी लोग अपने अपने कट ऑफ देख लेना। अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज़्यादा कट ऑफ सबसे कम किसका जाता है, तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में गया है कट ऑफ कम। महिलाओं में आप देखोगे 485 गया, यानी कि जो भी लोग युवा एससी से पास करे हैं महिलाओं में, वो उनका जो है 485 प्लस मार्क्स रहे हैं, तभी वो लोग अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हैं। अगर उनके इससे कम मार्क्स होते तो वो लोग इस लिस्ट में नहीं होते। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग देख लेना बीसी या और बीसीएल, और इसके अलावा डिसेबल्ड लोग और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ग्रैंड चाइल्ड मीन्स क्या हो जाता है भाई, एक्स फ्रीडम फाइटर मीन्स मैंने आपको भी बताया था, भूत व पूर्व स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं राज्य बिहार के, उनके जो ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड बेसिकली मीन्स आपके चाइल्ड के भी चाइल्ड, बेसिकली जो जिनके आप दादा हो या परदादा या नानी नाना रहे हो और आप फ्रीडम फाइटर रहे हो, तो आप लोग हो जाओगे यहाँ पे दादा दादी या नाना नानी, और ग्रैंड चाइल्ड बेसिकली वो नाती नतनी या फिर पोता पोती, और इस तरीके से हो जाएगा। ये आज की डेट का रिजल्ट है। और बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा नियंत्रक मतलब हो जाता है, ये हो जाता है एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जो एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस संभाल रहे थे। कोई एक ऑफिसर रहे होंगे जिन्होंने ये सब संभाला, तो उन्होंने इसको साइन करके इसको आज की डेट में दे दिया है। तो बेसिकली सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है जिनको अपना नाम दिख गया है। सपोज आपका नाम नहीं है तो आप लोग मार्कशीट के लिए वेट करोगे, 2 से 4 दिन में आपको मिल जाएंगी, फिर आप चेक कर पाओगे। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 69th वाले के लिए रेडी रहो यार, आप उसको दे दो, उस वाले को भी निकाल के आप ले सकते हो इन पोस्टों को। हालांकि मैं जानता हूँ कि इतने बड़े पोस्टों पे एक बार आप इंटरव्यू तक पहुँचो और ना मिले तो एक अलग ही आपको लगता है, लेकिन आपके पास चांस अभी है, आप आगे भी इसमें बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, ये था आपके लिए सारा कुछ डिस्कस्ड, पूरा जो भी आपका इस रिजल्ट में रहा है वो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है सबको सारी जानकारी समझ आई होगी इसके अंदर एक एक रिजल्ट के बारे में। आपका नाम हो तो ज़रूर यार अपना बताना कि आपका जो है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। चलिए भाई, यही सब था आपके लिए इस वीडियो में इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना। आप सभी लोग देख लो, मैंने ये आपको प्रोवाइड करा दिया है, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही। आप इस जानकारी को शेयर ज़रूर करना लोगों तक। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।